नमस्कार। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि अभी का जो ये वीडियो बन रहा है ये आईपीसी से संबंधित बनता है। तो बहुत सारे सब लोग जो है ऑरल या फिर कहीं मिल जाते हैं तो कुछ सेक्शन के बारे में बात करते हैं कि ये सेक्शन क्या है, ये सेक्शन से क्या होगा, और वैसे भी कभी कभी जानकारी के लिए पूछते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि टेस्ट लेने के लिए पूछते हैं कि क्या होता है। तो मेरा कहना है कि अगर किसी को मेरी जानकारी लेनी है या हमारी टेस्ट करनी है तो आप हमें कॉल करके या वीडियो के माध्यम से भी या कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, हम बता देंगे। और ज़्यादातर ये है कि आप लोग जो भी कोई भी क्वेश्चन पूछें रिलेटेड टू क्रिमिनल पूछें, ना कि रिलेटेड टू सिविल पूछें, क्योंकि सिविल का मुझे नॉलेज नहीं और मैं ना तो सिविल का प्रैक्टिशनर हूँ। दूसरी बात है कि जैसे मान लिया कुछ मेरे दोस्त हैं, उन्होंने पूछा था कि 364 के बारे में कि 364 आईपीसी क्या कहती है। जैसे कि मैंने इससे संबंधित एक और वीडियो बनाया था, शायद वो नहीं देख पाए थे या कोई नहीं देख पाए होंगे। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि सिंपल में एक मोटा मोटी फैक्ट लेना है, ज़्यादातर पढ़िएगा तो भूला जाइएगा। और वही हम लोग का भी होता है कि अगर मान लीजिए हम लोग केस देखते हैं या कुछ बात करते हैं तो उससे क्या होता है, कुछ सब भूल जाते हैं, कुछ यादें नहीं रहती हैं। तो 364 में एक चीज़ देना है आप लोग को, जैसे पता लॉ के स्टूडेंट है कि एक होता है व्यपहरण, एक होता है अपहरण। अपहरण जो आप 16 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को करते हैं तो वो अपहरण में चला जाता है, 16 साल से कम में जो होते हैं वो व्यपहरण कहलाता है। दूसरी बात होता है कि अगर हम किसी का, ध्यान से देना, व्यपहरण और अपहरण दोनों एक ही होता है 364। अगर हम किसी को मृत्यु कारित करने के पर्पस से, उद्देश्य से किसी को हम अपहरण कर लेते हैं, व्यापहरण कर लेते हैं और उसको मृत्यु कारित कर देते हैं तो आपका आईपीसी का सेक्शन 364 लागू होता है। अब इसमें किसी का कहना है कि 364 जो है, 364 में सज़ा कम से कम कितनी होती है, तो 364 में सज़ा कम से कम 10 साल है। जी हाँ, कम से कम 10 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा आजीवन है, प्लस दंड भी है, पनिशमेंट जिसको कहता है। तो इससे संबंधित 364 से संबंधित है कि ये 3 बातें जो है ये होनी चाहिए। दूसरी बात है कि अपहरण और व्यपहरण जब होता है तो व्यपहरण में 16 साल से कम बच्चे होते हैं और अपहरण में 16 साल से ज़्यादा के होते हैं। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि ये जब किडनैपिंग होता है, अपहरण होता है, तो इस अपहरण में उसका मकसद होना चाहिए कि अपहरण करने के बाद उसका मृत्यु कारित करना, तब 364 लागू होता है, अन्यथा 364 वहाँ लागू नहीं होता है। इसमें सबसे कम जो सज़ा है 10 साल है और सबसे ज़्यादा आजीवन है, प्लस दंड है। और दंड के लिए तो हम लोग यहाँ एक चीज़ और देखते हैं कि अगर मान लिया जाए कभी कभी होता है, हम लोग ये प्रैक्टिशनर के लिए बात कर रहे हैं कि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लिया सज़ा हो गया, 364 में सज़ा हो गया, सज़ा होने के बाद उनको फिर कंपनसेशन मिलता है गवर्नमेंट के माध्यम से। उसके लिए एक पिटीशन देना पड़ता है, जो कि बहुत सारे सब लोग नहीं जानते हैं कि वो कंपनसेशन गवर्नमेंट के माध्यम से मिलता है, कैसे मिलता है, किस माध्यम से मिलता है और कौन देते हैं। तो इसमें राज्य सरकार देती है जुडिशरी को कि अगर मान लीजिए किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप, जी हाँ, तो इसके लिए ये होता है। तो 364 का यही प्रावधान है, प्रोविज़न, और 364 के प्रोविज़न से ही हम लोग सब कुछ देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर नहीं लगे तो शेयर करें, लेकिन कुछ करें। शेयर या सब्सक्राइब करने से कुछ होता जाता है नहीं, लेकिन एक चीज़ भले होता है कि हम लोग को थोड़ी सी खुशी मिलती है। इसी लोभ से, लालच से हम लोग एक वीडियो बनाते हैं और वीडियो में रहते हैं कि आप लोग का अगर कोई समाधान हो, व्यवधान हो, तो उसके लिए वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।